अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि हमने इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कई लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, खासकर पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, इसके अलावा ईरान इसराइल के बारे में। तो दुनिया में हर जगह जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है, लेकिन आज जो हम जिस कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं वो एक नया कॉन्फ्लिक्ट है, और वो है साउथ ईस्ट एशिया में बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। तो इसको समझना है कि क्यों वहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और क्या ये एक डोमेस्टिक मसला है या ये ग्रेट गेम का एक हिस्सा है। तो आप देखिए, साउथ ईस्ट एशिया जो वाक़या है चाइनीज़ के नीचे, जो कंट्रीज़ के साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें लाओस आता है, जिसमें थाईलैंड है और फिर कंबोडिया है। तो इस ममालिक में जो एक टेंशन 2 दिन हो गए है, स्टार्ट हो गया है। और पहले जो थे, पहले सिर्फ पेवरली उसकी बॉर्डर की इश्यूज थी कि बॉर्डर में जो इसके प्रॉब्लम थे, कंबोडिया वाले कहते हैं कि इसने हम पर अटैक किया है, और थाईलैंड वालों ने जो F-16 तैयारे हैं वो अमेरिका से लिए हैं और इस पर अटैक भी किया है। इसके बाद जब पूछा गया उससे थाईलैंड से, तो उसने कहा कि इसने हम पर ड्रोन अटैक किया था। तो ये एक रिसिप्रोसिटी है, उसने कहा कि इसने अटैक किया है, फिर कंबोडिया ने कहा हमने इस वजह से अटैक किया। इसके अलावा ये बॉर्डर के दरमियान इसकी जो प्रॉब्लम्स थे वो चल रहे हैं, और इसमें एक टेम्पल का मसला आया था, फिर एक रेवर है इसके दरमियान में कि ये हमारा है और ये कहता है कि ये हमारा है। तो ये एक डोमेस्टिक इशू है, लेकिन कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके ये एक डोमेस्टिक इश्यूज नहीं है। क्योंकि आप थाईलैंड की नक्शे को अगर आप देखिए, तो थाईलैंड जो है इसमें अमेरिकन की जो प्रेजेंस है, जो सपोर्ट है, वो देते हैं किसको? थाईलैंड को। अमेरिकन ने यहां पर बेस मांगा है थाईलैंड से कि आप हमें बेस दे दे ताकि हम यहां पर अपनी प्रेजेंस रख सके। लेकिन क्यों वो बेस चाहते हैं? यहां पर तो कोई है नहीं। तो फिर इसके अलावा जो कंबोडिया में चाइनीज की प्रेजेंस है, इस वजह से तो हमें पता चलता है कि कंबोडिया और थाईलैंड की जो एक डोमेस्टिक जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसी तरह लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिस तरह देखा जा सकता है। इसमें 2 सुपर पावर जो है वो इन्वॉल्व है, अमेरिका एंड चाइना। ये जो है इन्वॉल्व है क्योंकि चाइना की जो प्रोजेक्ट है, प्रेसिडेंट जी का जो एक विजन है, BRI कंसेप्ट आपने नाम सुना होगा, जिसका जो एक पार्ट है वो सीपेक भी है। तो BRI कंसेप्ट अभी जो है वो पहुंच चुका है, जो साउथ ईस्ट एशिया वहां पर पहुंच चुका है। तो साउथ ईस्ट एशिया में उसने कहा कि हमें साउथ चाइना सी, यहां पर जो साउथ चाइना सी है, इससे हमें यहां पर जो है एक्सेस आसान होगा थ्रू इंडियन ओशन। तो आप देखिए कि मॉडर्न वार जो है ये ट्रेड वार होते हैं, और ट्रेड वार के लिए सी रूट्स और सी पोर्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थाईलैंड और जो कंबोडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसी तरह जो है इतना सिंपल नहीं है जिस तरह लोग इसको लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट न्यू जो है अराइज हुआ है। लोग कहते हैं कि इसके दरमियान में मंदिर का मसला है, कोई कहते हैं इसके दरमियान में रिवर का मसला है, कोई कहता है कि इसके दरमियान में कोई ट्राइंगल का मसला है, लेकिन ये मसाइल नहीं है। जो ग्रेट गेम जो कोल्ड वार 1945 में स्टार्ट हुई थी, वो इसी तरह कोल्ड वार है, लेकिन यहां पर एक्टर चेंज है। 1945 के बाद जो कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, उसमें रशिया, जिसका नाम था USSR एंड अमेरिका, एक दूसरे के आमने सामने थे, और वो डायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक नहीं करते थे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोल्ड वार। अभी भी कोल्ड वार है, लेकिन जो चाइना है और अमेरिका, तो USSR की जगह अब चाइना आ गया है, क्योंकि दुनिया में जो USSR का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तो चाइनीज जो है इमर्ज हो रहा है एज ए सुपर पावर। तो अभी अमेरिका से पूछा गया कि भाई आप यहाँ पर थाईलैंड में जो आपने बेस की, इस वजह से किया है, यहाँ पर किया है कि आप यहाँ पर बेस बनाते हैं। तो अमेरिकन कहते हैं कि इस थाईलैंड में हमारे जो है हमारे पीस, हम अपना पीस प्रोमोट करते हैं, हम अपने सिक्योरिटी के लिए करते हैं। तो जहां पर भी चाइनीज जो है वो इन्वॉल्व है थ्रू BRI, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसके, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का कि हम साउथ चाइना सी थ्रू इंडियन ओशन आएंगे और हम अपना ट्रेड कारोबार जो है वो चलाएंगे। तो मॉडर्न दौर में जहां पर भी चाइना इन्वॉल्व है, वहां पर अमेरिका चाहता है कि हम वहां पर रहे। तो
ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ تائی لینڈ کو اوپنلی جو ہے سپورٹ کرتا ہے یو ایس اے، اور جو کمبوڈیا ہے اس کے ساتھ سپورٹ جو ہے وہ چائنا کا ہے، اور چائنیز کو اس نے بیس بھی دیا ہے، اور امریکہ یہ تنقید بھی کرتا ہے کمبوڈیا پر کہ وہاں پر اس کے فوجی بھی وہاں پر تعینات ہے۔ تو پھر کمبوڈیا نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر اس کی فوج نہیں ہے، البتہ یہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جس طرح اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے، پھر یہ کنفلکٹ جس طرح ہم نے دیکھا اسرائیل کی جو کانفلکٹ ہے غازہ میں، اس کے علاوہ جو ہے ایران اسرائیل کانفلکٹ، پھر اس سے پہلے ساؤتھ ایشیا میں انڈیا پاکستان، اس کے علاوہ جو ہے یوکرین اور رشین کی جو وار ہے، تو یہ جنگ ہے جہاں پر آخر میں ہم یہ کنکلوڈ کریں گے کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہم نے سیکھا ہے اس میں کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی فرینڈ، کوئی پرماننٹ دوست اور پرماننٹ دشمن نہیں ہوتا، یہ انٹرسٹ کا گیم ہے۔ یہاں پر صرف اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے پاور کو، اپنے ڈومیننسی کو پریزرو کرنے کے بارے میں یہ باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن جو ایک ہیومنسٹ جو سائیکالوجی ہے، جو ہیومنسٹ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ ہوتے، آپ دیکھیے کمبوڈیا اور جو تھائی لینڈ کے درمیان یہ کنفلکٹ 2 دن میں ہوا، 1 لاکھ تک تقریباً جو ہے متاثرین وہاں پر ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر اٹیک ہوتے تھے F-16 سے، پھر وہاں پر ڈرون کمبوڈیا نے وہاں پر کیے تھے۔ تو اس سے ہیومن ڈسٹرکشن جو ہوتی ہے، جو ہمارے سارے لیکچر میں آپ یہ ہمارا یہ پوائنٹ نوٹ کر سکتے ہیں کہ انسانیت کی طرف جو ہیومن کی ڈگنیٹی ہے، اس کی طرف نہ امریکہ کا سوچ ہے، نہ چائنا کا سوچ ہے، بس اپنے انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ انسانیت ہے اس کے بارے میں جو ہے کوئی بھی نہیں سوچتا۔ تو یہ ایک بات ہے، لیکن انٹرنیشنل پولیٹک اس طرح ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں جو وہ ہیومنٹی کے بارے میں نہیں ہوتی، وہ جو ہے انٹرسٹ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پھر بھی بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔